सनम, मोहब्बत की कसम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 91, 92 और 93, जिसमें हम लोग समन्स और वारंट डिस्कस करेंगे। लेकिन किस चीज़ का, कि समन और वारंट तो हमने वो लोगों को बुलवाने वाला तो देख लिया कि लोगों की अपीयरेंस के लिए समन और वारंट। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, उसको आपको अपीयर करवाना है कोर्ट में, तो उसके लिए फिर समन्स और उसके लिए वारंट निकलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग सेक्शन 91 के साथ, समन्स टू प्रोड्यूस थिंग्स और अदर डॉक्यूमेंट। अब क्या बात करता है सब सेक्शन 1 सेक्शन 91 का, क्या बात करता है देखते हैं। कि कोई भी कोर्ट या कोई भी पुलिस ऑफिसर, जो कोर्ट है, और पुलिस ऑफिसर कौन सा, ऑफिसर इंचार्ज, तो कोर्ट समन जारी करके समन इशू करवा कर, और जो पुलिस ऑफिसर है, जो ऑफिसर है, वो रिटर्न ऑर्डर देके किसी भी आदमी को ये बोल सकती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट या कोई भी जो आपके पास है, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल या इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है, या कोई भी अदर प्रोसीडिंग्स के लिए ज़रूरी है, तो आप ये चीज़ कोर्ट में ले आइए। ऐसा कोर्ट या पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, ऑफिसर कैसे रिटर्न ऑर्डर देख के, और कोर्ट कैसे समन इशू करके ऐसा दूसरे आदमी को बोल सकती है कि हमको ये ज़रूरी है, कोर्ट में इस टाइम पर, इस डेट पर आप ये चीज़ ले आओ। सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि जिस आदमी के लिए समन निकला है कि यार भाई तू ये चीज़ यहाँ पर ले आ कोर्ट में, ठीक है, तो भले ही वो खुद नहीं आए कोर्ट में, लेकिन वो अगर चीज़ पहुँचवा देता है तो भी ये माना जाएगा कि हाँ उसने कंडीशन फुलफ़िल कर दी है, समन कंप्लीट हो गया है, जो भी हुआ है वो हो गया है। कि यार जैसे कि मान के चलो कि मेरे खिलाफ समन निकला, मेरे लिए समन निकला है कि सर आपका मोबाइल जो है वो हमको चाहिए, तो आप मोबाइल इस टाइम पर, इस डेट पर ले आइएगा। अब मैं नहीं जाता, लेकिन मोबाइल कैसे भी करके पहुंचा देता हूं, मैं कैसे भी कोर्ट में पहुंचा देता हूं, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ मेरी अपीयरेंस वगैरह सब कुछ हो गई, जिसके लिए समन निकला था उसका वो जो होता है वो कब पूरा हो गया है। बात करें सब सेक्शन 3 की, तो बात करता है कि यह सेक्शन किस चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा। तो किस पर अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 123, 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। और किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम या फिर लेटर। ठीक है, लेटर, पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम, इन 3 चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन कब, जब ये 3 चीज़ें पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में है। तो भले ही आपकी चीज़ है, लेकिन अगर आपकी चीज़ उनकी कस्टडी में है, ठीक है, आपका लेटर है लेकिन अभी कस्टडी में उनकी है, तो ये सेक्शन फिर अप्लाई नहीं होगा, उनके खिलाफ आप समन जारी नहीं कर सकते इस सेक्शन के अंडर। बात करें सेक्शन 92 की, तो बात करता है कि लेटर और टेलीग्राम की फिर प्रोसीजर क्या रहेगी। समन लेटर और टेलीग्राम्स के ऊपर नहीं आता था 91 में, सेक्शन 91। अब 92 में बता रहा है कि अब लेटर और टेलीग्राम के लिए समन आपको जारी करना है, तो वो कैसे, तो बात करते हैं। सब सेक्शन 1 क्या बात करता है कि अगर कोई भी लेटर या टेलीग्राम या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कस्टडी में है, पोस्टल या फिर पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में है, तो फिर आपको क्या, तो फिर आपका कुछ काम नहीं, पुलिस का कुछ काम नहीं है, सिर्फ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑर्डर, ये चार अथॉरिटीज़ बस ये ऑर्डर दे सकती हैं। कौन कौन सी 4 अथॉरिटी, डीएम, सीजेएम, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ये 4 लोग ऑर्डर दे सकते हैं कि यार ये जो चीज़ है आपके पास, ये लेटर है या डॉक्यूमेंट है, ये हमको चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या किसी भी अदर प्रोसीडिंग्स में हमको ज़रूरत पड़ रही है, तो प्लीज़ ये डिलीवर करवा दीजिए। ये ऑर्डर सिर्फ ये 4 लोग दे सकते हैं सब सेक्शन 1 में। सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उन मजिस्ट्रेट के अलावा जो सब सेक्शन 1 में हम लोगों ने बात करी, उनके अलावा कोई भी मजिस्ट्रेट हो या फिर पुलिस कमिश्नर हो या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एसआई हो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, भले एसआई हो, ये 3 लोग हों
तो ये अगर चाहें, ये 3 लोग अगर चाहें तो वो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के ऊपर जाकर में जाकर आप ये लोग सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। क्यों? कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ डिटेन करने के लिए, पकड़ने के लिए, रखने के लिए वो लोग सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़ अगर वो चाहें तो। और वो तभी छोड़ेंगे जब CJM या फिर DM का ऑर्डर आता है, या जो कोर्ट, सेशन कोर्ट का ऑर्डर वो बोलते हैं कि आप अब ये छोड़ दो, तभी रिलीज़ करेंगे ये लोग, वरना तब तक डिटेन करके रखेंगे। वो वाले डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ जो कि उनके पास है और वो जो उन्होंने ली है, तभी छोड़ेंगे जब उनका ऑर्डर्स आएगा ऊपर से। बात करते हैं सेक्शन 93 की, सर्च वारंट। तो बात करते हैं, तो सेक्शन 93 का सबसेक्शन 1 क्या बात करता है कि इन चीज़ों में सर्च वारंट इशू कर सकती है कोर्ट। इन 3 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़? सबसे पहले तो 91, 92 में हमने देखा कि यार समन इशू होता है। अब समन इशू हो गया, उसके बावजूद जो आदमी है वो चीज़ नहीं दे रहा है कि यार मेरे लिए मोबाइल का एक समन इशू हो गया है, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल नहीं दे रहा हूँ, तो उस कोर्ट क्या कर सकती है? सर्च वारंट इशू करवा सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि यार पोजीशन ही नहीं मालूम कि यार ये जो चीज़ है ये है किसके पास। कोर्ट को पता ही नहीं है कि किसके पास है, कौन इसको पोजेस करके बैठा है, कौन इसको रख के बैठा है, मालूम ही नहीं है कोर्ट, तो उस टाइम पर सर्च वारंट इशू करवा सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ की ज़रूरत लग रही है कोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए उसको कोर्ट को ज़रूरत लग रही है, और उसने सोच लिया कि नहीं हमको समन वमन इशू नहीं करवाना, हमको तो सर्च करवाएंगे, हम तो ढूंढवाएंगे ये चीज़, तो वो वारंट इशू करवा सकती है, सर्च वारंट इशू करवा सकती है। सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि कोर्ट जो है जब सर्च वारंट वो इशू कर रही है, तो वो कोर्ट अगर चाहे तो वो एक्सटेंड बता सकती है कि यार जिस भी आदमी के लिए सर्च वारंट इशू हो रहा है, मतलब कि मान लो जैसे कि हमने उसमें भी देखा था, जब भी हम किसी भी आदमी की अपीयरेंस के लिए वो समन और वारंट इशू होता था, तो हमने डिस्कस किया था क्या होता है। समन किसी चीज़ के लिए निकलता है, वारंट उस आदमी के खिलाफ निकलता है। तो सर्च वारंट किसी पुलिस के लिए निकलता है कि आप ये चीज़ ढूंढो, है ना। तो वारंट निकला, अब वारंट निकलते टाइम में उस कोर्ट ने बोल तो दिया कि पुलिस ऑफिसर को ये आपको सर्च करना है, तो कोर्ट चाहे तो एक्सटेंड भी बता सकती है कि आपके पास इतना इतना इलाका है, ये एरिया है आपका, इसके अंदर ही ढूंढना है आपको, ऐसा कोर्ट बोल सकती है। मतलब जो एक्सटेंड है, जो एरिया है, वो डिफ़ाइन कर सकती है कोर्ट। अब अगर एरिया डिफ़ाइन हो गया तो पुलिस वाला उस एरिया के अंदर ही ढूंढेगा जो कोर्ट ने बोला है, सीधी सी बात। सबसेक्शन 3 ये बात करता है कि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी में अगर आपको सर्च वारंट इशू करवाना है, तो ये पावर सिर्फ DM या CJM के पास है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही ये पावर है कि वो सर्च वारंट इशू करवाएं पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के खिलाफ, अगर कोई भी चीज़ उनकी कस्टडी में है तो। मतलब कि मेरी कोई भी चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, और वो अभी कस्टडी में किसके है? उनकी कस्टडी में, उन लोगों की कस्टडी में, तो फिर सर्च वारंट कब इशू होगा? उनके खिलाफ, जब DM या CJM चाहें तो, क्यों वही इशू करवा सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 93, 91, 92, 93 समन्स और वारंट। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, और फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।